यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयाः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। आंखें बंद कीजिए और किसी अपने के बारे में सोचिए, किसी ऐसे व्यक्ति का जो आपको बेहद प्रिय है, जिसकी गोद में आप खेले हैं, जिसके साथ हंसते खेलते बड़े हुए हैं, चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा। अब सोचिए, क्या आप उसे मार सकते हैं? कभी नहीं। बल्कि आप तो यही चाहेंगे कि अगर मरना ही है तो उसके हाथों ही मर जाएं। यही सोच अर्जुन की भी थी। वो कहता है कि अगर बिना शस्त्र उठाए, बिना लड़ाई किए मुझे दुर्योधन के पुत्र युद्ध में मार भी डालें तो वो मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। लेकिन अर्जुन यह भूल रहा था कि दुर्योधन जैसे दुष्टों को अगर पनपने दिया गया तो समाज में पापाचार और भी बढ़ेगा। अर्जुन अपने दिल की बात को व्यक्त करने के लिए अहो शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ होता है कितना भयंकर। अर्जुन कहता है, यह कितना आश्चर्यजनक है कि हमने युद्ध का निर्णय लिया जबकि हमें इसके दुष्परिणाम भी पता थे। अक्सर इंसान अपनी गलतियों को देखने से चूक जाता है और उन गलतियों का दोष दूसरों पर डाल देता है। अर्जुन भी यही कर रहा था। धृतराष्ट्र के पुत्रों को लोभी कहकर अपनी आत्मीय भावनाओं को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में ये भावनाएं केवल उसकी देह भावना, कमजोर हृदय और कर्तव्य से विमुख होने की वजह से थी। आगे आने वाले अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाएंगे कि उसके तर्क क्यों अनुचित थे। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। संजय, जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक और संशय से घिरे अर्जुन ने इस प्रकार कहकर अपने बाण और धनुष को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, यह था भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में अर्जुन के दुख, उसकी शंकाओं और उसके मन की उलझनों का वर्णन है, जो हमें स्पष्ट रूप से दिखती हैं। अर्जुन के भावनात्मक संघर्ष का यह क्षण उसकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ था। जब हम वार्तालाप में भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक वैसे ही अर्जुन भी अपने कर्तव्यों से विचलित हो गया था। इस अध्याय के 28वें श्लोक में उसका विषाद अपने चरम पर पहुंच गया। अर्जुन ने युद्ध करने का निर्णय छोड़ दिया। उसने अपने धार्मिक कर्तव्य का परित्याग कर दिया, जो आत्मज्ञान और भक्ति के लिए भगवान के प्रति समर्पण के विपरीत था। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, अर्जुन किसी साधारण व्यक्ति की तरह आध्यात्मिक ज्ञान से अज्ञान नहीं था। वह स्वर्गलोक में रह चुका था और अपने पिता इंद्र से शिक्षा प्राप्त की थी। वास्तव में वह नर था और श्री कृष्ण नारायण दोनों एक ही वंश के थे। नर एक शुद्ध आत्मा और नारायण परमात्मा थे। इसका प्रमाण तो महाभारत युद्ध से पहले ही मिल जाता है, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष के लिए चुना और यादवों की पूरी सेना को दुर्योधन के लिए छोड़ दिया। उसका अटूट विश्वास था कि अगर श्री कृष्ण उसके साथ होंगे तो वह कभी पराजित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य था कि वे संसार को भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करें। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर अर्जुन के मन में यह व्याकुलता उत्पन्न की, ताकि वे इस अनुकूल अवसर का उपयोग कर सकें। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कैसे अर्जुन के सभी प्रश्नों, शंकाओं और दुखों का उत्तर देंगे। तो दोस्तों, यह था प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसे आपके सामने सरल और सुंदर शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।